सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर, जिसमें कहने को तो दो छोटी लड़की जंगल में कहीं गायब हो जाती है, लेकिन उनके मिलने पर सबको ये पता चलता है कि वो दोनों असल में नरक से लौटी हैं, क्योंकि वो अपने साथ किसी तीसरे को भी लाई थी जो कि नरक का ही रहने वाला था। पर कौन, ये देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है विक्टर से, जो अपने प्रेग्नेंट बीवी के साथ अपने काम के सिलसिले में हेटी नाम के जगह पर गया हुआ था। जहां इसी बीच विक्टर की बीवी घूमते हुए वहां के एक मशहूर ओझा से जा टकराती है, जो अपने दरवाजे पर एक प्रेग्नेंट औरत को देखकर उसे खाली हाथ नहीं जाने देती, बल्कि वो उसके बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। जो कि विक्टर की बीवी को कुछ खास तो नहीं लगता, पर उनके इस ट्रिप के दौरान जब उनका सामना एक भूकंप से होता है, तब यही प्रेयर उसके बच्चे का जान बचाता है। इन शॉर्ट, इस भूकंप के दौरान विक्टर की बीवी इतने बुरे तरह से जख्मी हो गई थी कि डॉक्टर उसे या उसके बच्चे में से सिर्फ किसी एक को ही बचा सकते थे, जो कि एक मुश्किल फैसला तो था ही। लेकिन विक्टर यहाँ पर अपने बीवी को चुनता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। पर बदकिस्मती से उसकी बीवी ही नहीं बचती, इसलिए वो अपने नए जन्मे बेटी को लेकर वापस अमेरिका चला जाता है, जहाँ पर कहने को तो उसे 13 साल बीत चुके थे, लेकिन वो अब भी अपनी बीवी को नहीं भूल पाया था। पर अब उसकी बेटी यानी कि एंजी उसकी बीवी की आखिरी निशानी थी। तो ऐसे में विक्टर अपनी बेटी को बहुत प्यार से बड़ा करता है। पर अब जब विक्टर एक सिंगल पेरेंट था, तो ऐसे में एंजी को अक्सर उसके माँ का ख्याल सताया करता था। पर इसको अपने पिता से छुपाते हुए एंजी स्कूल के लिए निकलती है। पर एक दिन अचानक वो स्कूल से सीधे घर नहीं आती, बल्कि अपने दोस्त कैथरीन के साथ जंगल की ओर बढ़ती है, क्योंकि एंजी अपने माँ से बात करना चाहती थी। इसलिए वो दोनों थोड़ा दूर तक चलने के बाद सेऑन्स के जरिए एंजी की माँ को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब बातों से अनजान विक्टर रात होने के बाद भी एंजी को घर पर न देखकर सीधे स्कूल में फोन करता है, जिनसे बात करके विक्टर को ये पता चलता है कि एंजी उसके किसी दोस्त के घर पढ़ने गई है, जो कि वैसे तो एंजी और कैथरीन का बनाया हुआ एक झूठ था। पर अब जब यही सेम केस कैथरीन के घर में भी हो रहा था, तो ऐसे में दोनों के पेरेंट्स मिलकर उस बच्चे के घर में फोन करते हैं, जिनके घर एंजी और कैथरीन जाकर पढ़ने वाली थी। पर अब जब ये सच नहीं था, तो ऐसे में वो बच्चा इस बात को बताते हुए ये भी बताता है कि उसने एंजी और कैथरीन को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था, जिसको सुनने के बाद दोनों के पेरेंट्स उनको ढूंढने में और देर नहीं लगाते, यहाँ तक कि वो पुलिस से भी मदद लेते हैं। लेकिन 3 दिनों तक उन दोनों का कुछ पता नहीं चलता। हालांकि 3 दिन बाद वो दोनों एक फार्म में दिखाई देती है, लेकिन वो वहाँ कैसे पहुंची ये उन्हें भी नहीं पता था। जो कि और भी अजीब तब बन जाता है जब हॉस्पिटल में उनसे ये पूछा जाता है कि वो कितने देर के लिए गायब थे, क्योंकि इसके जवाब में दोनों ही सिर्फ कुछ घंटे बताते हैं। यानी कि एंजी और कैथरीन के मुताबिक वो दोनों कुछ ही घंटों के लिए गायब थे, जिसको सुनकर डॉक्टर को ये लगता है कि शायद से ये किसी सदमे का असर है। पर उनके पैरों में मौजूद जले हुए छाले उन्हें कुछ अलग ही कहानी बताते हैं, जैसे कि मानो वो 3 दिनों तक बिना रुके चल रहे थे। वैसे तो कुछ फिजिकल टेस्ट को क्लियर करने के बाद डॉक्टर उन दोनों को ही नॉर्मल समझकर घर भेज देते हैं। विक्टर को वो रीजन बताती है जिसकी वजह से वो जंगल में गई थी। इन शॉर्ट, एंजी विक्टर को हर चीज बताती है, यहाँ तक कि सियॉन्स के बारे में भी, लेकिन वो ये नहीं बताती कि उस दौरान उसने वहाँ पर किसको देखा था। जो कि और भी अजीब तब बन जाता है जब एंजी उस चीज को विक्टर के पीछे भी देखती है, लेकिन वो विक्टर को इस बारे में भी कुछ नहीं बताती। इसलिए ये सोचकर कि सब कुछ नॉर्मल है, विक्टर बेफिक्र होकर सोने चला जाता है। लेकिन सुबह होते ही एंजी विक्टर के किसी भी बात पर रिस्पॉन्स नहीं करती, बल्कि अचानक से वो विक्टर पर ही हमला कर देती है। जो कि एक तरफ हो ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ चर्च में कैथरीन बाइबल के सरमन्स को सुनकर उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस तीसरे शख्स को सबके सामने रिवील कर देती है, जिसको वो नर्क से अपने साथ लाई थी, यानी कि एक बहुत ही पावरफुल डीमन को, जिसको देखकर कैथरीन की माँ को ये यकीन हो जाता है कि वो दोनों लड़कियां ही पजेस्ड हैं। खास करके इसलिए क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल में रखने के बावजूद भी उनका कंडीशन सुधरने के बजाय खराब हो रहा था। यहाँ तक कि वहाँ की एक नर्स, जो कि विक्टर की पड़ोसी भी होती है, उसको भी एंजी और कैथरीन को देखकर यही लगता है कि वो दोनों पजेस्ड हैं। इसलिए वो नर्स विक्टर को क्रिस नाम के एक औरत से मिलने को कहती है, जिसके बेटी के साथ ना सिर्फ ये सब हो रखा था, बल्कि उसने अपने बेटी को बचाने के लिए दुनिया भर के हर एक कल्चर में होने वाले एक्सोर्सिज्म पर रिसर्च भी किया था। वैसे तो अपने बीवी के मौत के बाद से विक्टर ने गॉड पर बिलीव करना बंद कर दिया था, पर अपने बेटी की वजह से विक्टर गॉड के भरोसे क्रिस के पास जाने के लिए मान जाता है, जो एंजी के हालात के बारे में सुनकर एंजी से मिलने हॉस्पिटल जाती है। पर अब जब कैथरीन को उसके पेरेंट्स घर ले जा चुके थे, तो ऐसे में इसे खतरनाक समझकर क्रिस कैथरीन के घर जाती है और डिलीवरेंस रिचुअल की मदद से कैथरीन के अंदर से उस डीमन को बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन उस डीमन को इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो क्रिस को टॉर्चर करने के लिए
न सिर्फ क्रिस की बेटी को चोट पहुंचाने की बात करती है बल्कि क्रिस की आंखें भी फोड़ देती है। वैसे तो इसके बाद उनका सारा उम्मीद वहीं पर खत्म हो चुका था, लेकिन क्रिस जो अब देख तो नहीं सकती थी, लेकिन वो विक्टर को वो सभी जानकारी देती है जो कि वो एक्सोर्सिज्म को लेकर जानती थी। इन शॉर्ट, एंजी और कैथरीन से मिलने के बाद क्रिस इतना तो समझ गई थी कि वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि उनको पजेस करने वाला डीमन एक ही है। इसलिए क्रिस उस डीमन को बाहर निकालने के लिए विक्टर को हर एक कल्चर के एक्सोर्सिज्म का मदद लेने को कहती है, क्योंकि वो डीमन बहुत ही ताकतवर था। इसलिए विक्टर कैथरीन के पेरेंट्स के साथ मिलकर अपने चर्च के फादर मैडॉक्स, एक पेस्टर और एक ओझा से मिलता है, जिनका तरीका भले ही एक दूसरे से बहुत अलग था, लेकिन उन सभी का मकसद एक ही था। हालांकि इसे कोई मेंटल केस समझकर कैथलिक ग्रुप के लोग चर्च के फादर यानी कि फादर मैडॉक्स को इसमें शामिल होने से मना करते हैं, जिसकी वजह से फादर मैडॉक्स इसमें शामिल तो नहीं हो पाते। लेकिन वो उस नर्स को यानी कि विक्टर के पड़ोसी को अपना बाइबल पकड़ाकर उसे ही एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म करने के लिए कहता है, क्योंकि उस नर्स ने कई सालों पहले नन बनने का भी ट्रेनिंग लिया था, इसलिए वो ये अच्छे से जानते थे कि उसे क्या करना है। हालांकि सभी कल्चर के लीडर यहाँ पर अपने अपने तरीके से एक्सोर्सिज्म की तैयारी करके उस डीमन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो डीमन बाहर आने का नाम नहीं लेता, बल्कि उन सभी एक्सोर्सिज्म के वजह से एंजी और कैथरीन ही कमजोर पड़ रहे थे, जिसको देखकर विक्टर एक बार फिर से फादर मैडॉक्स के पास जाता है, जो कि विक्टर के घर के बाहर ही बैठकर उन दोनों लड़कियों के लिए प्रे कर रहा था। हालांकि फादर मैडॉक्स अब भी चर्च का परमिशन न होने की वजह से उस रिचुअल में शामिल होने से मना कर देता है, पर ऐसा नहीं था कि विक्टर के घर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा था, क्योंकि कुछ समय के बाद वो डीमन खुद को रिवील करते हुए उन लड़कियों को छोड़ने के लिए मान जाता है, पर एक शर्त पे कि उन्हें उनमें से किसी एक को चुनना होगा। पर अब जब वो सभी उन दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकते थे, तो ऐसे में उस डीमन से लड़ने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, जबकि वो डीमन है कि उन्हें ही अंदर से तोड़ने में लगा होता है ताकि वो उन दोनों लड़की में से किसी एक को चुने। इसलिए वो डीमन विक्टर के उस सीक्रेट को रिवील कर देता है जो कि उसने अपने बेटी से कई सालों से छुपा कर रखा था, ये कि 13 साल पहले उसने अपने बेटी के बजाय अपने बीवी को बचाना चुना था। इन शॉर्ट, वो डीमन ऐसा उनके बीच के बॉन्ड को कमजोर करने के लिए कर रहा था, क्योंकि ऐसे मौके पर किसी पजेस विक्टिम को बचाने के लिए किसी के साथ डीप कनेक्शन का होना बहुत जरूरी होता है, जो कि एनजी के लिए उसका पिता था। लेकिन डीमन की उस बात को रिवील करने के बाद उन दोनों के बीच का ये कनेक्शन कमजोर होने लगा था, जो कि एक तरफ चल ही रहा होता है कि तभी फादर मैडॉक्स भी उनके मदद के लिए आ जाते हैं, विक्टर को ये कहते हुए कि उसे अपने और अपने बेटी के बीच का कनेक्शन फिर से मजबूत करना होगा। इसलिए विक्टर एनजी को वापस लाने के लिए उससे बात करता है, पर इससे पहले कि एनजी वापस आ पाती, वो डीमन न सिर्फ फादर मैडॉक्स को मार देता है, बल्कि वो उन लड़कियों को और भी टॉर्चर करने लगता है ताकि वो उनको तकलीफ में देकर उन दोनों में से किसी को चुन ले, जो कि बदकिस्मती से कैथरीन का पिता करता भी है, क्योंकि वो अपनी बेटी को और तकलीफ में नहीं देख पा रहा था। पर कैथरीन का पिता ये नहीं जानता था कि वो बस उस डीमन का एक ट्रिक है। इसलिए जैसे ही कैथरीन का पिता कैथरीन को बचाना चुनता है, वो डीमन उसे छोड़ने के बजाय उसे अपने साथ सीधे नरक ले जाता है। और रही बात एनजी की, तो शायद वो फिर से उसी प्रोटेक्शन चार्म के वजह से बच जाती है, जो कि 13 साल पहले उसकी माँ ने उसके पैदा होने से पहले एक ओझा से करवाया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसी अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।